हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरा मॉर्निंग रूटीन। इस वीडियो में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी किचन और होम रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। होम मेकर्स की लाइफ किचन से शुरू होकर किचन पे ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर हम यही किचन के काम थोड़े स्मार्टली करें ना तो हमारा टाइम भी बचेगा और हम अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे, जिससे आप अपनी कुछ हॉबीज़ को फॉलो कर पाओगे। अब आपको पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद पे भी ध्यान दे सकते हैं और अपने बाकी बचे घर पे भी ध्यान दे सकते हैं। उसको अच्छे से डेकोर कर सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ख़ुद के लिए तो टाइम निकाल ही सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको मील प्रिपेयरिंग करनी है। जैसे कि आपको कल क्या बनाना है नेक्स्ट डे में, तो उसकी प्रिपेयरिंग आपको फर्स्ट डे की नाइट में ही कर लेनी है कि आपको क्या बनाना है। और सबसे ज़्यादा तो हम यही कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या बनाएं, उसी में हमारा सबसे ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो आपको मील प्रिपेयर करना है पहले दिन रात को ही कर लेना है, तो इससे आपका ना सुबह का काम बहुत आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, आपकी आधी मुश्किलें तो ना इसी से सॉल्व हो जाएगी। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना। अब जो भी नेक्स्ट डे में आपको बनाना हो, वो चाहे ब्रेकफास्ट में हो, लंच में हो या डिनर में हो, आपको पहले दिन ही डिसाइड कर लेना है और उसी टाइम चेक कर ले कि जो आप बनाने वाले हो वो ग्रोसरीज़ और वेजीज आपके घर पे है कि नहीं। वरना आप सोच तो लेते हो कल ये बना लेंगे वो बना लेंगे, और फिर जब आपको वो बनाना रहता है तब आप बाज़ार की तरफ दौड़ते हो, इधर उधर जाते हो कि ये तो चीज़ घर में है ही नहीं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सारी ग्रोसरी चेक करते रहना चाहिए कि आपके किचन में क्या है। कई बार ऐसा मेरे साथ में भी होता था पहले, अभी नहीं होता। अभी मैंने अपनी काफ़ी आदत सुधार ली है। पहले मेरे साथ में ऐसा होता था कि जो ग्रोसरीज पड़ी रहती थी ना, मैं जब भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती थी तो उसकी वापस से शॉपिंग कर लेती थी। मेरे को याद नहीं रहता था कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे घर पे पड़ी हुई है और फिर वो वेस्ट चली जाती थी। तो अभी मैंने इसका एक सलूशन निकाला है। अभी मैं ना जैसे ही कोई चीज़ मेरे किचन में ख़त्म होती है तो मैं उसकी लिस्ट बना लेती हूँ। और जब भी मेरे को मंथली में ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ, तो जब भी मेरे को डी मार्ट जाना रहता है ना, तो उससे पहले मैं एक बार अपना ग्रोसरी बास्केट ज़रूर से चेक कर लेती हूँ कि क्या क्या सामान अंदर पड़ा है। जो पहले पड़ा है मैं उनको पहले ही कंटेनर में फिल कर देती हूँ और उसके बाद मैं न्यू ग्रोसरी की शॉपिंग करती हूँ, जिससे मेरे पैसे भी बचते हैं, वेस्ट नहीं जाता कोई भी सामान और कोई भी सामान ख़राब भी नहीं होता, और जो सामान आपके पास पड़ा है ना वो यूज़ भी हो जाता है। आप अपने घर में जितना कम सामान रखेंगे ना, आपका घर उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और टाइडी दिखेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि आप टाइम टू टाइम है ना अपने घर को अच्छे से डीक्लटर करते रहिए। जो भी आपको चीज़ वेस्टेज लगे, या तो उसको डोनेट कर दीजिए या उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। हम काफ़ी सारी प्लानिंग करके बैठे रहते हैं कि ये चीज़ तो हमें इन फ्यूचर यूज़ में आ जाएगी, और उसको हमने सालों से यूज़ नहीं किया रहता है, फिर भी हम उसे ये सोचकर स्टोर कर लेते हैं कि कभी ना कभी तो ये यूज़ आएगी। तो यकीन मानिए, वो चीज़ आपका स्पेस कवर कर रही है। आपका घर ऑलरेडी अगर छोटा है तो वो एक चीज़ आपके घर में स्पेस ले रही है अपना, तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो या तो वो हमें टाइम पे मिलनी नहीं है, क्योंकि घर में इतना क्लटर होगा और कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहेगी, तो फिर आप उसको कैसे ढूंढोगे। तो अपने घर को अच्छे से क्लटर फ्री रखिए, उसको टाइम टू टाइम डी क्लटर करते रहिए, और जो चीज़ें नहीं यूज़ में आती ना उनको फेंक दीजिए, उनको डिस्कार्ड डोनेट जो भी आपको करना है ना आप कर दीजिए, लेकिन उसको अपने घर में मत रखिए। और अपने घर में जो भी सामान है ना उसकी एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए। जिस चीज़ की कोई जगह नहीं होती ना, वो फिर कभी लिविंग रूम में रहता है, कभी किचन में रहता है और कभी हमारे बेडरूम में रहता है। तो
तो घर में चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, उसकी एक अपनी स्पेस होनी चाहिए, उसके लिए एक घर में जगह होनी चाहिए, तभी आपका घर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। वरना चाहे आप कितना भी अपने घर को ऑर्गेनाइज और डिक्लटर कर दीजिए, उसके कुछ दिन बाद में वापस घर आपका वैसा ही मिलना है। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो भी आपको चीज़ वेस्टेज लगे उसको डिस्कार्ड कर दें, अपने घर में ना रखें। घर में छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो घर को ऑर्गेनाइज रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप बच्चों को भी वही सिखाइए कि जो आपने चीज़ जहाँ से ली है उसको यूज़ करके आपको वहीं पे रखनी है। अगर बच्चे नहीं सीख रहे, नहीं कर रहे, तो आपको जब बच्चे यूज़ में वो उस चीज़ को ले ले तो उनके सामने ही जाके रखना है। अगर आपने उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दिया ना, तो बच्चे भी यही सीखेंगे कि हाँ, मम्मी ने भी नहीं रखा, हम भी नहीं रखेंगे। आपको यही करना, आपको जब भी बच्चे कोई चीज़ यूज़ ले रहे हैं तो उनके सामने ही यूज़ होने के बाद में आप उसको उसकी जगह पे रखना। एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, फिर बच्चे वही करेंगे जो आप करते हैं। यकीन मानिए मेरे साथ में ऐसा ही होता है। जैसे जैसे काम मैं करती हूँ ना अपने घर के, मेरी प्रिंसी भी वही काम करती है, और कभी कभी तो वो खुद से अपने आप पूरे घर को समेट लेती है। इतनी छोटी है फिर भी उसको पता है कि कौन सी चीज़ की कहाँ जगह है, तो वो उस चीज़ को वहीं पे जाके रखती है। तो आप अपने बच्चों की भी हैबिट बनाइए, जिससे आपके अकेले के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा और बच्चे भी कुछ सीखेंगे। और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है, या फिर लड़के नहीं कर सकते या फिर छोटे बच्चे नहीं कर सकते। उन्हें आना चाहिए हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखना। उनको सिखाइए कि अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज रखते हैं, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हम होम मेकर्स की ऐसी आदत होती है ना, तो कभी कभी तो हमको ऐसा लगता है कि आज तो हम है ना पूरे घर को क्लीन करके ही छोड़ेंगे, तो इतना भाग दौड़ करते हैं, इतना घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन करते हैं ना कि दूसरे दिन तो फिर उठने की भी हिम्मत नहीं रहती। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक दिन में घर को ऑर्गेनाइज या क्लीन नहीं करना है। आपको हर पार्ट को अलग अलग डेज़ में डिवाइड करना है कि आज मुझे घर का ये पार्ट क्लीन करना है। चाहे वो कोई आपका ड्रॉअर हो गया, आपकी वार्डरोब हो गई, आपका किचन हो गया। किचन को भी आप एक साथ में क्लीन ना करिए। अगर आप को थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप एक दिन में किचन के जो कंटेनर्स रहते हैं ना ग्रोसरी के, उनको क्लीन करके रख दीजिए बस। और दूसरे दिन आप उनके जो हमारे ड्रॉर्स रहते हैं किचन के, उनको क्लीन कर दीजिए। तीसरे दिन आप टाइल्स वगैरह और जो हमारा प्लेटफॉर्म रहता है किचन प्लेटफॉर्म, उसको क्लीन कर दीजिए। लेकिन आपको एक दिन में सब कुछ क्लीन नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, और फिर जो भी आपने प्लानिंग किया ना वो सब ख़राब हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको धीरे धीरे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और डेली क्लीनिंग में मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि आपको पूरा फर्नीचर रोज़ क्लीन करना है, आपको सब कुछ रोज़ क्लीन करना है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपके पास में कोई हाउस हेल्प है तो आप ऐसा कर सकते हो, तो थोड़ा पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके पास में हाउस हेल्प नहीं है तो आप अकेले कितना ही काम करोगे। आपको ये डेली रूटीन में नहीं फॉलो करना। आपको वीकली रूटीन में या फिर वीक में 2 बार कर सकते हो। डेली रूटीन में आपको किचन पूरा रोज़ क्लीन होना चाहिए आपका। और सेकंड है आपका बाथरूम। ये 2 चीज़ें आपको डेली रूटीन में फ़ॉलो करनी है क्लीनिंग में। बिकॉज कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाए तो उसकी सबसे पहले नज़र हमारे किचन पे ही जाती है, और दूसरा बाथरूम को वो यूज़ करते हैं। तो बाथरूम आपका हमेशा क्लीन होना चाहिए। आप ये 2 चीज़ें हमेशा क्लीन रखेंगे और बाकी घर में थोड़ा नहीं रहेगा ना साफ़ सफाई तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने किचन और अपने बाथरूम की क्लीनिंग रोज़ कीजिए। इससे आपका घर पूरा ऑर्गेनाइज दिखेगा और एक दिन में आपको भाग दौड़ करके कहीं नहीं जाना है।
आपका घर है, आपको हर एक कोना अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अगर कुछ चीज़ें इधर उधर रखी है ना, तो आप उनको ना एक दूसरी जगह पे रख के भी देखिए। इससे भी है ना आपका घर में एक नया सा लुक आता है। एक चीज़ कहीं एक ही जगह पे पड़ी पड़ी रहती है ना, तो हम भी उसको देख देख के बोर हो जाते हैं। तो हमें ना उसकी जगह चेंज करते रहना चाहिए। लाइक आपका रूम में बेडरूम में आपका बेड है, तो आपको उसकी साइड भी कभी चेंज कर देनी है। कहीं पे भी कुछ भी ऐसे रखा है, जैसे आपके किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ आप सेल्फ वगैरह रखते हो, रैक वगैरह, तो आप उनको भी है ना बार बार चेंज या फिर कर सकते हो कुछ उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज। तो इससे क्या होगा, आपका किचन में ना बहुत अच्छा लुक देगा और आपको खुद को ना एक अलग ही सुकून मिलेगा। मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने किचन को रोज़ क्लीन और उसको ऑर्गेनाइज डेकोर करने में। तो ये था आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये पीछे बैकग्राउंड में मैं आज घी बना रही थी, तो उसी की रेसिपी चल रही थी। अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है ना, तो पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे घी भी बनाया और साथ में पनीर भी बनाया है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।